हेलो एवरीवन, हमारी 2-3 एंट्रीज रह गई हैं। आप देख लीजिए उसे। चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, मतलब सोहन का चेक जो है वापस आ गया है बैंक से। डिसऑनर हो गया मतलब कैंसिल हो गया। तो क्या एंट्री होगी हमारी इसकी? सबसे पहले लिखिए आप डेट, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक। तो मैंने क्या बताया था, जो डिपॉजिट की एंट्री है उसकी अपोजिट एंट्री इसकी हो जाती है सोहन्स अकाउंट डेबिट। कितने था अमाउंट? 7800 टू अप टू को जाती है 1 मिनट। टू बैंक अकाउंट and to discount allowed account। ओके, 7800 200। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अप्रैल 28 की एंट्री। दिनेश को मतलब घोषित कर दिया गया है कि उसका दिवालिया निकल गया है और 60 पैसे की पेमेंट जो है आप रुपये जो है रिसीव कर रहे हैं उसकी एस्टेट से। एंट्री क्या होगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट बाय डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश। $14,000। तो 14,000 का 60 पैसा कितना हुआ? 8400 हमने रिसीव कर लिए, है ना। और इसमें क्या आएगा? 10 में से 4 गए 6, 13 में से 8 गए 5600। ओके, कैश अकाउंट बाय डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। ओके, अब देखिए आपकी लास्ट में एंट्री क्या होगी। बैंक ने आपका इंटरेस्ट अलाउ करा है तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, और इनकम को हम कभी भी जो है डेबिट साइड नहीं शो करते। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिख लीजिए या बैंक इंटरेस्ट कर दीजिए, एक ही बात है। अब आपको इनकम तो इंटरेस्ट से ही हो रही है ना। इंटरेस्ट अकाउंट कितनी हो रही है? 350। ओके, अब देखिए आपके जहां भी दो चीजें आपके, देखिए अब जैसे आपको बोला गया है रेंट आपने पे करा है बाय चेक, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपने पे करी है बाय चेक। जहां पे भी दो चीजें या 4 चीजें आपकी सेम मीडियम के थ्रू पे करी जा रही है, मतलब बाय चेक के थ्रू या कैश के थ्रू करी जा रही है, तो आपको अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिएगा, कंबाइन कर दीजिए इस एंट्री को। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू किसके थ्रू पे करा जा रहा है? चेक, मतलब बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू ही आएगा इसमें। 1500 500 और इसका टोटल कितना बना? 2000। ठीक है, जहां पे भी हम दो चीजें या 4 चीजें, ये तो हमारे खर्चे तय। अगर हमारी इनकम भी होती तो हम कैश अकाउंट डेबिट लिख के, जो से भी मीडियम से हमें इनकम आ रही है तो हम उसको नीचे लिख देते हैं। हम बार बार सिंगल एंट्री हर एक की नहीं करते रहते। ओके,
देखिए चेक जो था सोहर का बैंक के द्वारा रिटर्न हो गया है डिसऑनर, मतलब वो कैंसिल हो गया। तो एंट्री क्या होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 7800, 200 और 8000। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 28 को दिनेश को जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, और 60 पैसा रिसीव करा गया है उसकी एस्टेट से। ओके, तो हमें रुपी रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, और हमारा मतलब कि 60 पैसा रिसीव हुआ, 40 पैसा तो हमारा रिसीव हुआ नहीं ना, तो वो बैड डेट्स अकाउंट हो जाएगा। एंड टू दिनेश 8400, 5600 एंड 14000। नेक्स्ट देखिए बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा है, मतलब हमारी इनकम बन रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 350 एंड रेंट के लिए पे करा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए पे करा टू बैंक रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500, 500, 2000। आई होप दिस ऑल क्लासेस क्लियर टू यू। तो प्लीज बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल आपके फर्दर टॉपिक्स करवाऊंगी मैं, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको हर चीज बहुत अच्छे करवा के ही चलूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बाय, टेक केयर। और आपके जो भी क्वेश्चन यहाँ तक के बनते हैं आप सारे करके आइएगा, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा। ओके बाय।